नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सबसाहुणम् नमो लोय सबसाहुणम् येषु पञ्चनमुत्कारो येषु पञ्चनमुत्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसि मङ्गलाणं च सवेसि पठमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सबसाहुणम् नमो लोय सबसाहुणम् येषु पञ्चनमुत्कारो येषु पञ्चनमुत्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसि मङ्गलाणं च सवेसि पठमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् Good afternoon, everyone. Good afternoon, गुड आफ्टरनून। मेरी मैजिकल गुड फैमिली। आफ्टरनून। सब कैसे हैं आप? मस्त, हाँ बिल्कुल मस्त मजे में। बिल्कुल मस्त है। ओके, ओके हेलो, यस यस गुड आफ्टरनून सर। गुड आप कमिटेड तो हैं? आफ्टरनून। हाँ, बिल्कुल कमिटेड है। वॉइस आ रही है? यस ओके, तो आप सभी का मैजिक लाइफ बुक सेशन के अंदर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ठीक है, जो इतने सरेंडर कमिटेड जो भी है, मतलब टाइम टू टाइम से पहले मतलब आप प्लेटफॉर्म पे रीच हो जाते हो, तो लगता है कि मतलब आप इसको सरेंडर आपने कर दिया है और प्रकाश की तरफ जाने का आपका जो ये पहला कदम है ना, ये दिख रहा है। तो मैं आपको एडवांस में इस कदम उठाने का जो आपने मतलब डिसीजन लिया है, उसके लिए कह रही हूँ शुक्रिया। ठीक है, तो आज हमारा दिन है 10वां और चैप्टर का नाम है हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करे। ओके, तो क्या है ये चैप्टर? जादुई धूल मतलब क्या? मैजिक डस्ट एवरीवन। ठीक है,
सबके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना। तो हमें ये चैप्टर बताएगा कि ये क्या है, ये मैजिकल डस्ट आखिर है क्या। आप लोगों को स्क्रीन दिखे तो मुझे यस बोलिएगा। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। जी थैंक यू। हीराबेन शाह जी, आप कल कहाँ थे, सेशन में नहीं थे? कल का आराम में थे। ओके ओके चलिए, कुछ दिख रहा है आपको? यस। अच्छा ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या दिख रहा है? कुछ स्टार दिख रहे हैं और कुछ पड़ा है, लाइट सा दिख रहा है, पक्का दिखाई नहीं दे रहा कि कंप्लीट क्या है, कुछ है जरूर। अच्छा, जस्ट 1 मिनट। एक मिनट। हाँ, अब देखिए। हाँ, अब गेट देख रहा है, इंसान भी दिख रहे हैं, ऊपर जाली भी दिख रही है, राउंड शेप में गेट है। हाँ, तो ये जो पिक्चर दिखा रही है आपको, ये पिक्चर है एयरपोर्ट की, जिसके ऊपर अलग अलग घड़ियां, मतलब हर एक कंट्री की अलग अलग टाइम की जो घड़ी घड़ी के टाइम जो होते हैं वो दिखा रहा है पिक्चर। कुछ लोग अपने बैगों के साथ कहीं जाते दिख रहे हैं, और बड़ा सा गेट है, और उसके ऊपर जादुई मैजिकल डस्ट जो है स्प्रिंकल हो रही है, कॉस्मिक एनर्जी जिसको कहते हैं। ठीक है, पिक्चर ये बता रही है। ये किसके वहां से आवाज आ रही है? जस्ट मिनट। तो चैप्टर चालू करें। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो क्या कह रही है, इसकी हर एक मतलब जो सेंटेंस है ना, उसके अंदर एक मतलब गहरी, मतलब कुछ कहते हैं ना पहेलियां छुपी हुई होती है। तो इसके अंदर कहा है कि कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है, धन्यवाद से बड़ा कोई कर्तव्य ही नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, इतना कोई अत्यावश्यक कोई चीज नहीं है कि जितना धन्यवाद को लौटाना, ये शब्द ये बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ये किसने कहा? धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष जो थे संत एम्बोज ने ऐसा बोला है। ठीक है, ये जो हो चुके हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है, जो हमारे वेद पुराण, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो सारे जो वेद पुराण जो है ना, उसके अंदर भी बताया गया है। हर एक ग्रंथ के अंदर जो प्राचीन में बन चुके हैं उसकी बात हो रही है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर के पास लौट के आता है। तो कल तो हमने आपको बताया था, कल परसों की एक बार अगर, हाँ, किसी का कल कुछ मैसेज था कि ये कृतज्ञता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कृतज्ञता जो है उसको धन्यवाद बोलते हैं, शुक्राना, आभार व्यक्त करना। सुनाई दे रहा है?
हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये कृतज्ञता क्या चीज है, तो उसको बोलते हैं आभार व्यक्त करना। थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, आभार व्यक्त करना। तो वह 100 गुना होकर के हमारे पास लौट के आता है। तो हमने कल आपको बताया था कि इसका जो नियम है, यूनिवर्स का जो नियम है कि जो जाता है वो लौट के जरूर आता है। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट, मुझे शो नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, अब स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा, दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस, नहीं दिखती है। स्क्रीन हाँ, नहीं अभी दिख दिख रही है। रही? अच्छा, अभी दिखाई दे रही है। हाँ। तो प्राचीन समय के अंदर ऐसा बोला गया है हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर कि जो मतलब आप देते हो वो 100 गुना होकर के आता है। ठीक है, तो इसलिए कृतज्ञ हो, इसलिए धन्यवाद दे, आभार व्यक्त करें। किसी व्यक्ति से आपको जो भी मिलता है उसके लिए आप धन्यवाद देना केवल अति आवश्यक है, बल्कि उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अति अनिवार्य भी है। तो देखिए कि ये आभार जो व्यक्त करना है, आपके खुद के ऊपर भी इसका रिफ्लेक्शन आता है। और जिसको भी आप आभार व्यक्त करते हो, थैंकफुल की भावना रखते हो, थैंक यू बोलते हो, तो उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर भी आता है और हमारे ऊपर भी आता है। तो वो हम देखेंगे कि कैसे। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी तरफ निर्देशित करते हैं उस तरफ वो मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त की हुई चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच में उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। ये जादुई धूल जो क्या है ना, ये पहेली में अभी आपको बीच में सुलझाऊंगी, अभी तो आप जादुई धूल ही समझिए। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल जो है छिड़कते हैं, उस व्यक्ति उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर भी असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं। हम बहुत सारे लोगों को दिन में मिलते हैं। ठीक है, तो स्टोर है, रेस्टोरेंट है, लिफ्ट है, जो लिफ्ट में भी मतलब ले जाना लाने का जो काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को दिन भर में हमारा मिलना जुलना होता है। तो कई मामले में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो उन लोगों से जिस मतलब ट्रेन में आना जाना, लिफ्ट में काम करने वाला, ऑफिस में चाय देने आने वाला, पेपर वाला, कोई भी हो, तो वो हर एक व्यक्ति हमारे मतलब थैंक यू बोलने का, हमारा मतलब आभार व्यक्त करने वाली चीज है, कृतज्ञता की वो हकदार है। क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ हम सेवाएं प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ हमारी मतलब रोजिंदा जीवन को वो कई सारी चीजों से मतलब उनकी सर्विसों से हमारी रोजिंदा जो रूटीन लाइफ होती है वो आसानी से मतलब जाती है। तो दूध देने वाला हो सकता है, कोई भी ले लो। ठीक है, उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आप आम दिनों में आप मिलते हैं। जैसे वे लोग जो स्टोर या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर हो सकते हैं, वो कोई भी कर्मचारी हो सकता है। यदि आप उनकी सेवा के बदले धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हो। तो मतलब ये सारे जो लोग हैं उसके प्रति आप एक आभार नहीं व्यक्त करते हो, आपका दिल उसके प्रति आभार व्यक्त नहीं कर रहा है जिससे आप सर्विस ले रहे हैं, जो आपको सर्विस दे रहे हैं।
तो आप अपनी तरफ उस ऊर्जा के फोर्स को खुद ही रोक देते हो। ठीक है, जो कर्मचारी मतलब रख रखाव करता है, जो हमारे यातायात तंत्रों में, यात्रा में सुरक्षित मतलब आने जाने में, ले जाने में जो मतलब हमें सर्विस देते हैं, गैस का बिल है, सड़कों की जो मतलब चमचमाती हुई सड़कों के ऊपर आते हैं जाते हैं तो उसको साफ करने वाले लोग होते हैं, वो सारे ही कर्मचारियों के लिए हमें मतलब धन्यवाद मतलब करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भले ही मतलब इसकी सैलरी प्राप्त करते हो, लेकिन अगर 19-20 अगर कुछ काम कर दिया है तब हम क्या करते हैं? तूने ये नहीं किया है, आज ऐसे किया, आज वैसे किया, हम ये बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो जस्ट अ मिनट। तो संसार के उन सफाई कर्मी के बारे में भी सोचे जो हमारी सड़कें वगैरह, बाथरूम, ट्रेन, हवाई जहाज, अस्पताल में सारे काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी है, वो सभी व्यक्तिगत रूप से आपके धन्यवाद के मतलब हकदार हैं। लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास जाए या गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें या कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं आगे, एक स्टोरी से समझेंगे। और अगली बार जब आप अपने साफ डेस्क को देखते हो, घर के अंदर साफ सफाई करने वाला मतलब जो भी है, चमचमाता फर्श जो रखता है आपके घर में, ऑफिस में, वो सारे ही लोगों के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, और वो जरूरी भी है। तो क्यों जरूरी है? हवाई जहाज के अंदर जब आप यात्रा करते हो, तो आपका मतलब तहे दिल से स्वागत करने वाले कैबिन कर्मचारी जो होते हैं, विमान के अंदर दाखिल होने के वक्त आपका जो अभिवादन करते हैं, उड़ने वक्त के दौरान आपके कैबिन के कर्मचारी आपकी किसी भी प्रकार से जो सेवा करते हैं, भोजन, पेय पदार्थ परोसना, प्लेट हटाना, साफ करना, ये सारी चीजें। तो कप्तान भी जो होते हैं वो आपका धन्यवाद करते हैं, और वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह आपको सेफली आपको पहुंचाते हैं। तो ये देखो कितना बड़ा मतलब ये ऑर्केस्ट्रा बोला था अभी एक चैप्टर के अंदर, जो हमारे लिए हमारी सुविधा के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद देते हैं और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं। इसके लिए आप भी यही करें, जो विमान के अंदर उतरने पर इन्हें धन्यवाद दें, और हर बार जब आप उड़ान भरे तो अपनी मंजिल पर उतारते हैं तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लार्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, या चाहे कोई भी हो। ठीक है, उनके ऊपर भी आपको जादुई शब्द धन्यवाद की धूल का छिड़काव करना चाहिए। वे सभी आपको सेवा उपलब्ध कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार है वो। दरअसल स्टोर कर्मचारी, वेटर्स, लोगों की सेवा करने वाले मतलब ये सब जो मेहनत करते हैं ना, इसके पीछे भी मतलब एक स्टोरी होती है। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है। और ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी मतलब काम जब करते हैं तो वो लोग मतलब पता नहीं किन 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 परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं और आपको सेवा प्रदान करने के लिए टाइम टू टाइम हाजिर होते हैं। जनता की सेवा करने का अर्थ है कि विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिसमें कृतज्ञ न होने वाले भी शामिल है। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखिए कि सेवा करने वाला व्यक्ति आपके माता-पिता का प्यारा बेटा भी हो सकता है। अपने भाई-बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता-पिता हो सकता है, प्रियजन, जीवन साथी हो सकता है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो आपकी वो दयालु तथा धैर्यता का हकदार है। तो जो लोग भी मतलब ये सारी सेवाएँ हमारे लिए उपलब्ध करते हैं, सुबह मतलब रोड को साफ करने वाले, बाथरूम क्लीनर्स होते हैं, जो भी मतलब होते हैं, रेस्टोरेंट में खाना जाते हो तो प्लेट हटाने वाले होते हैं।
तो जब भी आप ये सोचते हो ना कि वो भी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर किसी का पिता हो सकता है, माता हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, और न जाने कौन-कौन सी मतलब पर्सनल लाइफ के अंदर स्थिति से गुजर रहे होते हैं, और फिर भी आपको ये काम करने के लिए, आपको ये सब सहूलियत देने के लिए वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी पेश आता है और आपके और वैसा ध्यान नहीं देता। जिनका काम स्वयं हकदार मतलब जिसका स्वयं को हकदार मानते हैं, ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो कुछ मतलब ऐसे भी लोग हमें मिल जाते हैं कि मतलब बदतमीजी कर जाते हैं, तो उस समय हमारे लिए उनके प्रति मतलब आभार व्यक्त करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, समझ लीजिए कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति को व्यवहार पर निर्भर नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। चाहे सामने वाला कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन हमें अपने आप के ऊपर ध्यान देना है कि हमें हमारे ऑरा को कितना स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि ये एक ही शक्ति है धन्यवाद देने की, मतलब जिससे वो सारी चीजें हमें मिल सकती है जो हम हमारे जीवन में चाहते हैं। ये धन्यवाद देने की जो बात यहाँ इसमें कही गई है, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है कि जब भी आप थैंक यू बोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिक 100 गुना होकर के वो ऊर्जा आपके प्रति, आपके काम करने में लग जाती है। सुन रहे हैं एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? कोई बोलो, आंसर दीजिए। हाँ, आ रही है। अच्छा, ओके, थैंक यू। ये याद रखे, ये याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह महसूस नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है और उस वक्त हर मुश्किल के दौरान कोई भी मुश्किल के दौरान से वो गुजर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, अभी-अभी कोई प्रियजन उसने खोया हो, या आपका विवाह विवाह अभी टूट गया हो, ऐसी कोई भी मुश्किल परिस्थिति में वो हताश हो सकता है। तो आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। तो यहाँ मैं आपको एक स्टोरी से समझाऊंगी कि एक बार क्या होता है कि एक पिता होता है और पुत्र होता है। तो रास्ते में आते जाते उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट होने के बाद जब उसके पापा को पता चलता है, तो वो पिता उसके बेटे को लेकर के फटाफट अस्पताल भागता है। तो वहां उसने फोन करवाया कि मतलब डॉक्टर वहां अवेलेबल नहीं था, तो डॉक्टर को फोन करवाया और कहा कि कैसे भी करके डॉक्टर साहब को बोलो कि वो जल्दी से आ जाए। तो मतलब वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब को फोन करना जरूरी है, ये तो ऑपरेशन का मामला है। तो ऐसी गहरी चोट लगी थी। तो फिर हुआ क्या कि वो बच्चा मतलब ओटीपी में मतलब ऑपरेशन थिएटर में उसको लेकर के गए और डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर को आने में थोड़ा सा वक्त लग गया, मतलब हो गया होगा कुछ आधा घंटा इधर उधर हो गया होगा। तो मतलब वो जो मतलब डॉक्टर जब फटाफट आते हैं, आने के बाद वो अपना मतलब ड्रेस वगैरह जो ऑपरेशन थिएटर में पहनते हैं उसको चेंज करते हैं। तो वहीं वो पिता जो है भड़क जाता है डॉक्टर के ऊपर कि आपको पता है क्या कि डॉक्टर को सेकंड नंबर में ये बताया गया है कि डॉक्टर भगवान है, आपको भगवान का दर्जा दिया गया है, और आपको इतना सा भी पता नहीं कि मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है।
तो वो पिता मतलब अगड़म सगड़म सारा ही वो कुछ था जो सब बोल देता है, जो उसके मन के अंदर था उस सिचुएशन के हिसाब से। तो वो डॉक्टर क्या करता है कि एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल देके और वो वहां से चला जाता है ऑपरेशन थिएटर में। फटाफट जाकर के ऑपरेशन वगैरह करने के बाद आधे घंटे के बाद जब डॉक्टर बाहर आता है और फिर मतलब उसका पिता, सोचो इस ये सोचने वाली बात है, ये फील करने वाली बात है। तो बाहर आने के बाद जो है, तो वो पिता एकदम शांत होकर के डॉक्टर के सामने वो देखता है कि न जाने क्या हुआ। तब वो कहता है कि मतलब क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है? फिर डॉक्टर आकर के बोलता है कि आप चिंता ना करें, वो डेंजर से बाहर है और वो ठीक है। आप उसको 2 घंटे के 3 घंटे के बाद उसको घर पर लेकर के जा सकते हैं, ऐसा बोलता है। लेकिन फिर भी मतलब उसका पिता कहता है कि डॉक्टर साहब 2 घंटे 3 घंटे में नहीं, आप उसको रखना है तो ऑब्जर्वेशन में अभी भी 2 दिन रख लीजिए। तो ऑब्जर्वेशन में उसका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर उसको 2 दिन की मतलब बोलता है रहने के लिए। तो डॉक्टर भी कहता है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा अच्छे से मतलब सर्विस मिल जाएगी तो स्वस्थ हो जाएगा। फिर वो 2 दिन के दौरान जब पिता खाना-पीना मतलब अस्पताल में लेकर के आता है, जाता है, तब उसको पता चलता है कि डॉक्टर उस दिन लेट क्यों हुआ था। तो तब उन्हें ये पता चलता है उनके स्टाफ से कि जिस दिन उस बच्चे का ऑपरेशन करने वाली स्थिति के अंदर जब उनको फ़ोन किया गया था, तो डॉक्टर कौन-सी स्थिति में था। तो वो जो डॉक्टर है, वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके फटाफट वहाँ से आया था। उसका जो बेटा है, वो एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु पाम चुका था। फ़ोन आते ही वो अग्निदाह देने के बाद वहाँ से तुरंत अस्पताल आता है और उसके बाद वो डॉक्टर ने मतलब ऑपरेशन किया और वो बच्चे को बचाया। तब उसके पिता को ये पता चला कि ओह माय गॉड! मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मतलब ये जो डॉक्टर है इनकी ये स्थिति थी। तो हमारे आस-पास जो भी कर्मचारी हैं, वो कुछ ना कुछ अपने मतलब जीवन के कोई भी मोड़ से गुज़र रहे होते हैं। हताश हो सकते हैं, लेकिन उनका भी कभी-कभार मतलब हमारे ऊपर भी भड़क भी जाए या 2 शब्द भी बोल दे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि उसके जीवन में कहीं न कहीं कोई ऐसा मोड़ चल रहा हो। तो उसके प्रति भी हमें धन्यवाद और दयालु वाली दृष्टि रखना चाहिए। तो जादुई धूल का जो छिड़काव है, वो यही हमें बता रहा है कि जो मतलब फीलिंग्स जो है, आपने जो सोचा जो फीलिंग्स है ना, भावनाओं की जो दुनिया है ना, तो मतलब जैसे ही मतलब ये पता चलता है कि डॉक्टर इस सिचुएशन से गुज़रता है ना, तो उसको इतना बैड फ़ील होता है, वो जो पिता होता है उसको इतना खराब फ़ील होता है कि अरे! ये डॉक्टर ने ये खोने के बावजूद भी मुझे एक अच्छी-सी स्माइल, धन्यवाद वाली स्माइल दे कर के और उसने इसे ऐसी सिचुएशन में भी मेरे बेटे को बचाया। सोचो। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स को बोलते हैं जादुई धूल का छिड़काव करना। जो तरंगे जो निकलती है हमारे बॉडी से, उसको कहते हैं ये विचार है। विचार को इसके अंदर नाम दिया गया है जादुई धूल, जिसका छिड़काव हर एक के ऊपर करें। यदि आप किसी के मदद के लिए इसे फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हो, उसका धन्यवाद शब्द भर ना उछाल नहीं, जस्ट अ मिनट, तो उसकी और धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। अ, उसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएँ, मिसाल के तौर पर के आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तो कुछ लोग होते हैं ना थैंक यू बोल कर के फटाफट से चले जाते हैं, ना फीलिंग्स ना कुछ भी, बोल दिया बस हो गया। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये बताना है कि आपको मैंने धन्यवाद किस लिए दिया, क्योंकि उसके अंदर उसकी विशेषताएँ छुपी हुई है। जब भी किसी व्यक्ति की आप विशेषताएँ बताते हैं ना, तो उसका मतलब उसके विशेषता वो जानता है, तो उसको भी मतलब वो भी हमारे प्रति धन्यवाद की ग्रेटफुल की स्थिति में आता है।
तो उसका भी ऑरा उस स्थिति में होता है, एक अच्छी सी बॉन्डिंग की स्थिति में होता है, जो वो ऑरा हमारे ऑरे से भी कनेक्ट करता है। तो जब भी आप कभी भी किसी को धन्यवाद बोलो तो फीलिंग्स के साथ धन्यवाद बोलना, ठीक है? और उसको बताना कि आप किस लिए उसके प्रति कृतज्ञ हैं। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो तब उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों के सामने मिलकर सीधे उसकी तरफ नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न कि आपकी जादुई धूल वो ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि ये भावना की दुनिया है। हम जो देते हैं वही लौट के आता है। जो चीज आपने फीलिंग से दी है वही चीज वही भाव से 10 गुना 100 गुना होकर के लौट के हमारे पास आती है। तो कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीदने गई थी। ये जो रॉन्ड्राबन है उनका प्रसंग बता रही है। तो उस स्टोर के अंदर ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी के लिए वो कुछ मतलब चीजें लेने गई होगी, फिर वह आदर्श उपहार की तलाश कर रही थी कि मैं क्या दूं। तो मानो वह खुद अपनी बहन के लिए मतलब चीजें जो लेने गई थी, तो उसने मतलब सर्वेंट जो थी, जो असिस्टेंट थी, वो पूछ रही थी कि मैम आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेटी के लिए उपहार चाहिए। तो वो मतलब ऐसे ढूंढ रही थी कि वो असिस्टेंट अपनी बेटी के लिए तलाश कर रही हो, वैसे वो चीज को ढूंढने में लग गई। और उसने सुंदर एक एक बैग को थमाया। तभी मेरे सेल फोन की घंटी बजी और मैं फोन पे बात करते हुए बाहर स्टोर से चली गई। तभी अचानक मेरे अंदर एक विचलितता महसूस होने लगी कि मैं तत्काल मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास वापस लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे भी वे सारे कारण बताए कि वे उसके प्रति क्यों कृतज्ञ है। तो मैं हर उस चीज की कदर करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे भी नहला दिया। तो मतलब जब भी मतलब ये फीलिंग्स की बात की गई है, आज मैं एक आपको वीडियो शेयर करूंगी, आप देख लीजिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखते ही देखते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनके चेहरे के ऊपर बड़ी सी चौड़ी सी स्माइल आ गई। देखो इसका जादू देखो। मतलब आप जब भी धन्यवाद बोलते हो तो सामने वाले की भावनाओं को भी आप छूते हो। उसके अंदर से भी आशीर्वाद निकलता है, ब्लेसिंग निकलती है, और वो भी मतलब 100 गुना होके आपके ऊपर आती है। ठीक है? तो मैं केवल सेवा करने वाले लोगों को नहीं बल्कि उस सभी व्यक्तियों को हर एक स्थितियों को समझते हुए सबको धन्यवाद देती हूँ। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें। मतलब ये आपके लिए बहुत ही बेटर अवसर है। जो भी आपको सर्विस देता है ना, तो समझ लो कि मतलब आशीर्वाद पाने का इससे अच्छा और सुनहरा मौका कोई हो ही नहीं सकता। तो आज ही मतलब दरअसल अवसर की तलाश करें कि जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं। आज उनकी जिनकी सेवा से आपको लाभ पहुंचता है, जिससे कई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से भी कहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मतलब ये एक वाइब्रेशन देने की बात है कि अगर किसी को आप रूबरू अगर ये ना बोल सको कि भाई आपने मेरे लिए ये काम किया, इसके लिए मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। ये आप मुंह पर अगर ना बोल सको तो उसको देख करके एक एक विचार को भी आप क्रिएट कर सकते हो। मन ही मन ये बोल सकते हो कि आपने मेरा ये काम किया, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह निश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाए कि कब आपके पास अलग अलग लोगों की सेवाएं पहुंच रही है। धन्यवाद दिया जाए उन लोगों को, जादुई धूल का छिड़काव कर दिया जाए। जब भी आप लोगों को धन्यवाद देते हो तब
अगर आप उन पर चमकती हुई धूल गिर रही है ऐसी कल्पना करें, तो मतलब ये धूल का मतलब ये है कि आप एक उनको अच्छे से वाइब्रेशन दे सकते हो, फीलिंग वाले कि उसने आपका काम किया, क्योंकि वो सेवाएं आपको मिल रही है। तो मतलब घर बैठे भी हमें कितनी सारी सेवाएं उपलब्ध होती है, तो हम एक थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है, उस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सच में लोगों तक पहुंचती है और यह उनसे उनके जीवन को भी बेहतर बनाती है और आपके जीवन को भी बेहतर बनाती है। यदि आप हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है और वो 100 गुना होकर के लौटती है। यदि आप घर पर हैं, तो कलम और जनरल ले ले, 10 लोगों की सूची बनाए, जिन जिन लोगों ने आपके जीवन के ऊपर मतलब आपका कोई भी काम हो जिसको आसान बनाने में मदद मिलती हो, वो उन लोगों की सूची बनाना है। वो 10 लोगों की चिट्ठी बनाने के बाद आपको उसके प्रति 10 प्रसंगों को याद करना है कि आपका कौन सा काम व्यक्ति ने किया है, ये लिखना है। और आपको ये भी बोलना है कि जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, उनसे प्रत्येक को धन्यवाद कहकर के उन पर जादुई धूल का छिड़काव करना है। तो जस्ट अ मिनट, मनोज सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मैडम मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बट मैं ड्यूटी पे हूँ, इस कारण से मैं मोबाइल पे सुन पा रहा हूँ वैसे। हाँ, तो मतलब एक्चुअली अभी क्या था हेलो। कि आप लोगों को आज अभी मुझे एक वीडियो शेयर करना था। आप लोगों को एक वीडियो शेयर करना था अभी। मैडम तो एक्चुअली आपकी मतलब आवाज, मेरी आवाज आ आपकी रही है आवाज में नहीं डिस्टर्बन मैडम, आ रहा है, नाउ रुक प्रॉपर? रुक के आती है आवाज, मैडम आवाज अभी भी, टूटी हुई आवाज अभी आती भी है आ रही है आपकी। मैडम। मैं एक्चुअली ऑफिस, ठीक है, अब आ रही है? आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है मैडम, मैं ऑफिस में हूँ ना, इस कारण से कर नहीं पा रही बात। ओके 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 ओके। अब नाउ ठीक आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हीरा बहन जी, क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बीच में टूट टूट कर आ रही थी, अभी ठीक आ रही है। ठीक है। हाँ मैडम अभी फिलहाल आ रही है, बट ओके ओके। हाँ, तो आपको 10 लोगों की एक सूची बनानी है, जिन जिन लोगों ने आपके जीवन को सरल बनाने के अंदर मदद दी है, और कौन सा प्रसंग जिससे आपको उनसे मदद मिली है। ठीक है, तो उसकी आपको सूची बना के उसके प्रति प्रसंग लिखने के बाद आपको बोलना है, नीचे लिखना है, और जादुई धूल का छिड़काव मतलब उनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। मनोज जी, यहाँ से मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अरे म्यूट म्यूट ओके कर ओके। दीजिए, सॉरी। हाँ, म्यूट कर दीजिए। तो मतलब आपको उनको एक थॉट आपको क्रिएट करना है उन सभी के प्रति कि जिन्होंने मतलब आपको मतलब सेवाएं दी है। आज 10 लोगों को याद करना कि जिन जिन लोगों ने सबसे बड़ा मेजर प्रभाव आपकी लाइफ के अंदर डाला हो। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है। आपके जॉब जहाँ करते हो उसके अंदर जो आपको सहभागी होता हो, वो कोई भी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारे माता पिता इस चीज के हकदार हैं। तो 10 लोगों को चुन लीजिएगा जिन्होंने फर्क डाला हो, और 2-5 मिनट 10 मिनट वो लिखने के बाद शांति से बैठना है और सोचना है, उस पिक्चर को सामने लाना है, और उस पिक्चर को देखना है कि क्या फर्क डाला था आपके जीवन के ऊपर इन इन लोगों ने। और सच्चे हृदय से आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हुए उनको बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो
आपकी आज की जो एक्सरसाइज है, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों धन्यवाद फील कर रहे हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें, ठीक है, धन्यवाद 3 बार उसके नीचे लिखें और उसको फील करना है और धन्यवाद देते जाना है। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों की सूची बनाएं, उसके ऊपर भी ऐसे ही आपको जादुई धूल का छिड़काव करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थाम लेना है और ये सोचते सोचते सो जाना है कि इन लोगों ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसकी फीलिंग में सोते करते करते सोना है, हाथ में पत्थर को पकड़ना है और ये सोचते हुए सो जाना है। ओके, तो आज हमारा यहाँ चैप्टर खत्म होता है, लेकिन मैं बहुत आज जल्दी खत्म किया है थोड़ा इसको। आप लोगों को ग्रुप के अंदर मैं आज अभी एक पिक्चर भेज रही हूँ, अभी इसके ऊपर अवेलेबल नहीं हो रहा था, नहीं तो इसमें ही चला देती। तो आज उस 2 मिनट का जो वीडियो है वो प्ले करके आपको जरूर देखना है और जब भी आप ये प्रैक्टिस आज करने बैठो तब ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा और फिर ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, डन एवरीवन? ओके ओके। हाँ, सुन पा रहे हैं ना आप लोग? आवाज थोड़ी बिगड़ी हुई आ रही है लेकिन सुन तो पा रहे हैं हम। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ठीक है। कल हम मिलेंगे नए एक चैप्टर के साथ, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा था थोड़ा सा समझाने में भी, तो मैंने थोड़ा शॉर्टली जल्दी से समझ में आ जाए वैसे समझा दिया है। कोई क्वेश्चन है आपको, सवाल है कोई? जी नहीं। हाँ, नहीं हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो आज का हम चैप्टर यहाँ खत्म करते हैं, कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लॉन्ग लाइफ और वो सारी चीजें आप सबको मिले। ईश्वर करे कि आपके सारे ही खजाने, सारे ही दरवाजे खुल जाएं और आप सभी सुखी हो, खुश हो, सबके चेहरे के ऊपर इतनी मस्त स्माइल हो। इसी भावना के साथ मैं आज का सेशन यही एंड कर रही हूँ। सबको इस सेशन में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।